देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाएं। अब सबसे पहले बात यही आती है कि रासायनिक अपक्रिया है क्या। सबसे बड़ी बात ये होती है, पूछा जाता है रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किसे कहते हैं। लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि रिएक्शन बड़ी कठिन लगती है, रिएक्शन समझ में नहीं आती है, कोई भी रिएक्शन है कैसे होगी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन पहली बात यही होती है कि रिएक्शन है क्या, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन समझ में नहीं आती, रिएक्शन क्या है, ये सब चीजें नहीं। पहले रिएक्शन क्या है ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, रिएक्शन समझने से पहले जो दो चीजें जानना जरूरी होता है कि जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी पदार्थ है, पदार्थ में यौगिक भी हो सकता है, तत्व भी हो सकते हैं, जो भी पदार्थ है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जब कई रिएक्टेंट मिल जाते हैं तो उत्पाद का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब बात क्या होती है कि अगर हम रिएक्शन की बात करें, मान लेते हैं कि ये मेथेन है। मेथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके 4 बंध दिखाए गए हैं, 1 2 3 4। कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और इससे क्लोरीन से रिएक्शन करा दी जाए तो क्लोरीन से रिएक्शन कराने के बाद हम देखेंगे कि मेथिल क्लोराइड और HCl का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू रेडिएशन ये दिस को दिए। अब देखिए, अब इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है, क्लोरीन अणु होता है, वह 2 परमाणुओं, 2 एटम से मिलकर बना होता है। इनके मध्य में भी एक सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। अब देखिए, यहां पर मेथेन है, इसको अगर हम सनलाइट दें, H न्यू रेडिएशन दें, तो H न्यू रेडिएशन देने के बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगी, H H और ये HCl। क्या हुआ इसमें? क्या सर अभिकारक मिले, 2 अभिकारक मिल गए, रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट मिला, उत्पाद बना। लेकिन इस दौरान होता क्या, जो इस दौरान होता है उसी को हम कहते हैं कि यह रिएक्शन। क्या होता है, क्वेश्चन बनता है क्या होता क्या इस दौरान। देखिए, आपको बताएं हम, इसमें 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, और इसमें 1 बॉन्ड। ये क्या होता है, बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये वाला बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड जब टूटा, दूसरा यहां पर नया बंध बन गया। पहले कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध बना था, अब जो है कार्बन और क्लोरीन के मध्य बंध बन गए। दूसरा इसमें क्लोरीन एटम के मध्य में बना हुआ था बॉन्ड, अब क्या है यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य में। तो यही चीज होती है। इसमें क्या हुआ, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड रिएक्शन। पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना अपक्रिया कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद ये तो समझ में आपको आ गया कि अपक्रिया किसे कहते हैं। अब इसके बाद आता है अपक्रिया के प्रकार।
अवक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहले संयोजन या योगात्मक अवक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बाद दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय अवक्रिया, अनुत्क्रमणीय अवक्रिया, इंग्लिश बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। तीसरी होती है उत्क्रमणीय अवक्रिया, अवक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद होता है वियोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया। इसके बाद होता है डिसोसिएशन, बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। एक होती है अपघटन अवक्रिया, कभी कभी होता है वियोजन और अपघटन दोनों एक साथ लिखा मिलेगा, इंग्लिश बोलते हैं डीकम्पोजिशन, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। कुछ किताबों में आपको एक साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद वियोजन के बाद ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद आगे देखें, एक्सोथर्मिक के बाद ऊष्मा शोषी अवक्रिया, इंग्लिश बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद विस्थापन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है द्विविस्थापन अवक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला होता है अपचयन, इंग्लिश में बोलता है रिडक्शन। एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन
रिएक्शन। ये सारी की सारी अभिक्रियाएं आपको कक्षा 10 में मिलेंगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से विलोपन अभिक्रिया, इंग्लिश बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अतिरिक्त विलोपन के बाद विस्थापन को प्रतिस्थापन भी कहते हैं, प्रतिस्थापन। इसके अतिरिक्त विलोपन के अतिरिक्त आपको और भी अभिक्रियाएं मिलेंगी। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और भी होती हैं आणविक अभिक्रिया, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहां पर बात आती है, अगर हम आणविक अभिक्रिया या जितनी भी रिएक्शंस हैं इन सब की बात करें, तो एक एक करके हम सबका अध्ययन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में ये आपको हर एक कंपटीशन में जितनी भी अभिक्रियाएं आपको दी गई, इसके अतिरिक्त भी और भी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं में से आपको कक्षा 10 में संयोजन अभिक्रिया, इसके अतिरिक्त वियोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन या प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपको कक्षा 10 तक की स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी और जो रिएक्शंस हैं उनमें से ये सारी रिएक्शन जितनी भी हैं ये इंटरमीडिएट या बीएससी स्तर पर ये सारी पढ़ाई जाती है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है, सबके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, हम पहले स्टार्ट करते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ मिल करके, ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम